Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 2. Okay, today our topic is propaganda. It's mean प्रचार. So आज का टॉपिक है हमारा प्रचार. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay students. वर्तमान युग सामाजिक भिन्नता का युग है। आज एक ही समाज में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, जातियों, विश्वासों और मनोवृत्तियों के लोग साथ साथ रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस विभिन्नता युक्त समाज में ना तो कोई व्यक्ति दूसरे को भली प्रकार जानता है और ना ही अपने हितों के सामने संपूर्ण समूह के हितों की अधिक चिंता करता है। सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में अत्यधिक व्यापक हो जाने के कारण व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि विभिन्न क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों से संबंध स्थापित किए जाएं। ओके, दूसरी ओर मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने के साथ ही उनको पूरा करने के साधन भी इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनमें से किसी एक साधन का चुनाव करना कभी कभी एक समस्या बन जाता है। अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के प्रयास में ही संघर्षों की मात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। धर्म और लोकाचार का प्रभाव कम हो जाने के कारण आज स्वाभाविक रूप से ऐसे साधनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है जो प्रभावपूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रख सके। ओके, विभिन्न स्वार्थ समूह की संख्या में भी इतनी वृद्धि हो गई है कि अधिकांश व्यक्ति अपने विवेक का उचित उपयोग नहीं कर पाते। प्रचार वह महत्वपूर्ण साधन है जो इन सभी समस्याओं का समाधान करके व्यक्ति को एक निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता देता है। इसके पश्चात भी प्रचार बल प्रयोग अथवा हिंसा पर आधारित नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो व्यक्तियों के सोचने के तरीके वे ऑफ थिंकिंग को प्रभावित करके उन्हें एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। वर्तमान युग में प्रचार के इस महत्वपूर्ण कार्य को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम प्रचार की धारणा को स्पष्ट रूप से समझ लें। मीनिंग ऑफ प्रोपोगंडा। प्रचार का अर्थ। प्रचार अथवा प्रोपोगंडा की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्रोपोगेयर से मानी जाती है। प्रोपोगेयर का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा उगाना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता है बल्कि एक कृत्रिम साधन है जिसके द्वारा किसी विशेष विचार अथवा वस्तु को जानबूझकर आगे बढ़ाया जाता है अथवा व्यक्तियों के मन में यह विश्वास पैदा किया जाता है कि ऐसा करना ही सबसे अधिक उचित है। प्रचार की इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए लमले ने कहा है कि प्रचार अपने आप जन्म नहीं लेता है बल्कि ये बाध्यतामूलक उपज है। इसके पश्चात भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि पशुओं या पौधों को योजनाबद्ध रूप से किसी विशेष प्रकार का बना दिया जाए तो इस कार्य को हम प्रचार नहीं कहेंगे। प्रचार का संबंध केवल मानव समाज से है। यह सामूहिक व्यवहार को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन है जिसकी सफलता का हमेशा दावा नहीं किया जा सकता। प्रचार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू E.F.E. Lumley
एफी लमले के अनुसार प्रोपोगंडा is not breeding that would take place of itself, it is forced generation. According to किम्बल यंग का कथन है प्रचार कम या अधिक मात्रा में जानबूझकर आयोजित किया गया एक व्यवस्थित ढंग है जो मुख्यतः संकेतों और मनोवैज्ञानिक विधियों से क्रियान्वित किया जाता है तथा जिसका उद्देश्य सबसे पहले व्यक्तियों के मतों, विचारों और मूल्यों को बदलना व नियंत्रित करना है, बाद में उनकी ग्राह्य प्रक्रियाओं को पूर्व निर्धारित दिशा की ओर मोड़ना है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी अकोलकर के अनुसार अकोलकर ने प्रचार को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रचार एक व्यक्ति एक समूह द्वारा किसी भी क्षेत्र जनमत को प्रभावित करने वाला संगठित अथवा व्यवस्थित प्रयत्न है। ओके, प्रोपोगंडा इज द मोर लेस deliberate planned and systematic use of symbols chiefly through suggestions and related psychologically technique with a view first to altering and controlling opinion, ideas and value and ultimately to changing overt action. Allen predetermined lines while Kimball Young. Propaganda is more or less deliberate and planned and systematic use of symbols chiefly through suggestions and related psychological techniques with a view first to altering and the controlling opinions, ideas and value and ultimately to changing overt actions. Allen predetermined lines while Kimball Young. Okay. नेक्स्ट डेफिनेशन है एस डी लॉसवेल के अनुसार एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस प्रोपोगंडा इज द टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्शंस बाय मैनिपुलेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है एल डब्ल्यू ड्यूक के अनुसार propaganda is a systematic attempt by an individual or individuals to control the attitudes of group of individuals through the use of suggestions and control their action. ड्यूक के अनुसार प्रचार संकेत के माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयत्न है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना और इस प्रकार उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रचार का मनोविज्ञान। किम्बल यंग ने प्रचार के 4 मनोवैज्ञानिक आधारों की विवेचना की है। नंबर 1 एक उद्देश्य अथवा प्रेरणा, सेकंड है प्रतीकात्मक सामग्री, थर्ड है सुझाव देने का तरीका, फोर्थ है मनोवैज्ञानिक प्रविधियाँ। ओके, नंबर 1 है मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रत्येक प्रचार व्यक्ति की किसी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित होता है। प्रचार व्यक्तियों को विश्वास दिलाता है कि एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने से ही उनकी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। यह वही प्रेरणा है जो प्रचार को सफल बना सकती है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक कंटेंट, प्रतीकात्मक सामग्री। उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रचारक कुछ प्रतीकों की सहायता लेते हैं। यह प्रतीक इस प्रकार के होते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति सरलता से समझ लें और जो उनकी भावनाओं के अनुकूल हों। अनेक प्रकार के नारे, विज्ञापन, उपाधियाँ तथा जुलूस इन प्रतीकों को प्रभावशाली बनाने के माध्यम हैं। नेक्स्ट है सजेशंस, सुझाव। किम्बल यंग के अनुसार सुझाव प्रचार की सफलता का वास्तविक आधार है। ओके, अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग सजेशन इज द की टू ऑपरेशन ऑफ प्रोपोगंडा। नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। यह प्रचार का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आधार है। सामान्यीकरण का अर्थ है कि प्रचारक द्वारा जिस विषय अथवा वस्तु का प्रचार किया जा रहा है उसे किसी एक व्यक्ति या समूह की इच्छा के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय की पसंद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है रिपीटेशंस, पुनरावृत्ति। अकॉर्डिंग टू डनलप के अनुसार इफ यू हैव एन आइडिया टू पुट ओवर कीप
presenting it incessantly, keep talking systematically and precisely. It's mean that टर्नअप के अनुसार अगर आपको किसी विचार को दूसरे से स्वीकार कराना है तो उसे बार बार प्रस्तुत करो, व्यवस्थित रूप से और लगातार उसके बारे में बात करते रहो। ओके, नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल टेक्निक ऑफ प्रपोगंधा। मनोवैज्ञानिक ने अनेक ऐसी विधियों का उल्लेख किया है जिनका प्रचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अमेरिका की 4 विश्लेषण संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा एनालिसिस में जिन प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख किया है उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है विशेष नाम देना, नेम कॉलिंग डिवाइस। यह प्रचार का तरीका है जिसमें प्रचारक अपने कार्यक्रम के लिए अच्छे नाम देता है। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र विधि, टेस्टिमोनियल डिवाइस। इसके अंतर्गत प्रचारक अपने कथन को स्वयं न कहकर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के शब्दों से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है आकर्षक सामान्यकरण विधि, ग्लिटरिंग जनरलिटी डिवाइस। इस विधि में प्रचारक अपने विचारों को इतनी चालाकी भरे शब्दों से कहता है कि उसकी बात सभी के हित में मालूम होती है और इसलिए व्यक्ति बहकावे में आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेन फॉक डिवाइस, लोक दुहाई विधि। यह प्रचार का वो तरीका है जिसमें प्रचारक ऐसा व्यवहार करता है जो जनसामान्य की रुचियों के अनुकूल होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रचार के साधन, मीडिया और प्रोपेगेंडा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।